बराबर में कुर्सी पे बैठती, वो बैठ तो रही है बराबर में। कोई सोच सकता बैठना भी क्रांति है। स्टेज पे आप सब जो बैठी हैं ये भी एक क्रांति है। माइक पे आप जब बोलती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, वो भी एक वर्तिका वर्मा है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। हीरावती दीदी से निवेदन करेंगे कि हीरावती दीदी आए और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण करके यह शपथ ले कि चाहे जैसी स्थितियां परिस्थितियां होंगी हम सर मैं इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहती थी कि लड़कियों के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं और अत्याचार होने के बाद भी लोग उनकी मदद नहीं करते बल्कि उन्हें दबाने की ही कोशिश करते हैं, उनका मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं और वो उनका कभी साथ नहीं देते। और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण करें। मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फुलवारी हूँ, चाहे जैसी मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं ही सीता हूँ। ये पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या द्वापर हो इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या द्वापर हो इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती। मुट्ठी मेरी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने बाहों में मुझको भींच लिया, अंधेरे में उन हाथों ने बाहों में मुझको भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। अंधेरी सी उन सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, अंधेरी सी उन सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो पाया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई और जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते, परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़े तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे ये लड़के बच ही जाएंगे, भूल जाओ जो हुआ उसे ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो ये दुनिया वाले पर प्रश्न करेंगे, क्यों गई अकेले रात में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या कहते थे, क्या मेकअप था, क्या छोटे कपड़े पहने। सब प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छुप जाती। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, कैसे मुझको छूते उन हाथों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर के घाव तो बस कुछ दिन में ही भर जाएंगे, मेरे शरीर के घाव तो बस कुछ दिन में ही भर जाएंगे, पर मन की चोट तो सारी उम्र साथ रह जाएंगे। मेरा नाम प्रेम नट है, मैं नट समुदाय संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो समिति के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग हर साल नट समुदाय संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग हर साल माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को भी और उनकी स्मृति दिन को भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमें ये लगता है कि हमको दूसरे को पूजने की बजाय हम माता सावित्रीबाई फुले को पूजें, उनके विचारों को याद करें, बाबा साहब के विचारों को याद करें, महात्मा फुले के विचारों को याद करें। क्योंकि हमने देखा कि ये जो बुद्ध, साहू, फुले, कबीर, अंबेडकर, बिरसा का जो ये विचार है, इन्हीं विचारों से बदलाव आने वाला है। तो हम लोग हर साल की भांति इस साल भी 10 मार्च को महिला मुक्ति दिवस का आयोजन किए हैं और महिला मुक्ति दिवस का आयोजन माता सावित्रीबाई फुले की स्मृति दिन में किए हैं। कहाँ ये लोग महिला यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, किन किन गाँव से? हमारा संगठन नट समुदाय संघर्ष समिति पिंडरा ब्लॉक के और राजा तालाब तहसील के अंतर्गत लगभग 50 गांव में काम करते हैं हम लोग। यह आज इस कार्यक्रम में 50 गांव की महिलाएं हैं और इन महिलाओं के साथ हम लोग हमेशा संगठन के बैनर तले इनके जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को हमेशा उठाते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। हम लगातार अपने संगठन से कई वर्षों से राजा तालाब तहसील और पिंडरा तहसील में घरौनी और जैसे अहम जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो कानूनी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों की मांग करते रहते हैं ताकि ये समुदाय भी अपने मालिकाना हक में आ सके। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी ओर से? ये
कमेटी के द्वारा? आज हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने समुदाय और अपने संगठन के अपने साथियों से, ये अपील करना चाहते हैं कि ये दिन सिर्फ हम एक स्मृति दिन के रूप में ही नहीं, बल्कि इस दिन को हम एक साझरा करते हैं त्योहार के रूप में, और यह शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं आज के दिन कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरूर पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, ताकि माता सावित्रीबाई फुले का वो जो सपना है, वो सपना अधूरा न हो, वो पूरा किया जा सके। मेरा नाम जागृति है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है या समूह महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये उड़ान संस्था की तरफ से यहाँ महिलाओं के बीच में कार्यक्रम रखा है, और क्षेत्र के तमाम गांवों की महिलाएं एकजुट हैं, खास करके जो नट समुदाय की हमारी महिलाएं हैं, दलितों की परिवारों से महिलाएं हैं, वो जुटी हैं, जो समाज का वंचित तबका है उसकी महिलाएं जुटी। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो सब हर साल जो है सावित्रीबाई फुले को याद करती हैं और उनसे प्रेरणा लेके महिला दिवस को इस तरह से मना रही हैं। उनके अंदर एक चेतना आ रही है, जागरूकता आ रही है, एक साथ संगठित हो रही हैं, अपनी समस्याओं को लेके कार्यवाही की मांग कर रही हैं, जवाबदेही की मांग कर रही हैं। तो ये एक सकारात्मक कदम है। दरअसल में महिला की एकजुटता समाज में बदलाव के लिए जरूरी है, और वो काम प्रेम भाई की सहयोग से ये लोग कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं और संदेश किस तरह का विशेष संदेश देने का उद्देश्य? विशेष तो यही है कि जहाँ महिलाओं के करवा रही है, महिलाओं को मेरा तो एक ही संदेश होता है कि सभी महिलाओं को अपने आप में ये चेतना आनी चाहिए कि वो कितनी सशक्त हैं खुद में, कोई और नहीं करेगा उनको सशक्त। वो घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, समाज चलाती हैं और देश भी चलाती हैं। तो ये बात का एहसास उनके अंदर हो और वो अपनी परिश्रम का जो वो करती हैं उसके लिए उसके बदले में उसका दाम भी मांगे और उसके लिए सम्मान भी मांगे। यही मेरा संदेश रहता है। पिछले 5 वो सफाई कर्मी शहर में कोई 30 साल से रहत रहन, कोई 50 साल से रहत रहन, कोई 70 साल से रहत रहन, सबके तोड़त जाती हो। अभी कई बस्तियों में चिपका के आए लोग खाली करे के आगे ऐसी है। हम लोग के समाज के पास 90% के पास आपन खेती नहीं हो, 90% समाज के पास। और जोने समाज से हम लोग आइला, सरकार अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, आज से 50 साल पहले एक कानून आयल हम लोग के लिए, जो दलितों के लिए योजनाएं लेके आई कि उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, इस सभी चीजों के लिए सरकार आपको मदद करेगी। ओके, अंग्रेजी में बड़ा नाम हो। क्रांति न्यूज।